गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखेंगे स्ट्रेट लाइन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जितना बेसिक था सारा का सारा देख लिए। आज के क्लास में क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन देखेंगे। स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट देखेंगे, उस पर फिर न्यूमेरिकल टाइप का जो क्वेश्चन है वो कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन को समझे क्या है, स्ट्रेट लाइन का बेसिक डेफिनेशन वगैरह भी देखेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं ऐसा कि जैसे मतलब कोई कार है, ये ऐसा कोई कार, ठीक। अगर ये कार पे को दो पॉइंट ले, ये वाली पॉइंट और ये वाली पॉइंट, अब ये दोनों पॉइंट को मिला है, ये दोनों पॉइंट को मिला है। अब ये दो पॉइंट को मिला है तो ये पॉइंट का नाम ए, इस पॉइंट का नाम बी, ठीक। अब ये पॉइंट बी को दिखाने का दो डायरेक्शन है अपने पास। ये इसका अगर सी, तो तुम्हारा क्या क्या होगा कि सर ये कर्व पे if we take 2 points, if we take 2 points on this curve, then distance, ये भी जो डिस्टेंस है, दो तरह का डिस्टेंस है। कौन कौन सा? तो ए से बी है और तुम्हारा डिस्टेंस एक डायरेक्ट ए बी है। ए बी तुम्हारा क्या है? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इस केस में अगर बोले कि सर ए से बी का डिस्टेंस, ये ए टू बी डिस्टेंस ए से बी हो सकता है, दूसरा का ए भी हो सकता है। ये वाला डिस्टेंस को कभी कभी हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन को डायरेक्ट मिला देंगे। तो ऐसा बोल सकते हैं कि सर ये जो तुम्हारा डिस्टेंस है ए से बी और तुम्हारा ए बी का भी इक्वल नहीं हो, ठीक। ये तुम्हारा कार्व करता है। अगर कोई एक लाइन की देखो तो, अगर ये एक लाइन है, अब इस लाइन पे दो पॉइंट है, ये तुम्हारा ए, दूसरा का बी। अब इस पॉइंट को इस दोनों पॉइंट अगर मिला है तो ऐसा देखिएगा तो सर यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि सेम केस, इफ वी टेक 2 पॉइंट्स ऑन दिस लाइन, देन देन देखिएगा डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस ए बी इक्वल टू डिस्टेंस ए बी और एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसका? ए बी का। ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा। ऐसा बोल सकते हैं कि कर्व केस में अगर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ले तो कभी तुम्हारा इक्वल नहीं होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा, तुम्हारा एक लॉन्ग डिस्टेंस आएगा। लेकिन तुम्हारे का स्ट्रेट लाइन पे देखे, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। यहाँ से बेसिक डेफिनेशन ऐसा बोल सकते हैं कि तुम्हारा स्ट्रेट लाइन क्या है? स्ट्रेट लाइन इज ए ग्राफ बिटवीन 2 पॉइंट्स वेयर, नाम सटीक याद रखिएगा। ऐसा स्ट्रेट लाइन क्या है? स्ट्रेट लाइन इज ए ग्राफ बिटवीन 2 पॉइंट्स which is distance between AB and the shortest distance AB is equal, ठीक। अब जैसे तुम्हारा स्ट्रेट लाइन का बेसिक डेफिनेशन देखने के बाद इसमें बहुत सारे की पॉइंट है। की पॉइंट कहने का मतलब क्या? स्ट्रेट लाइन को समझने के लिए छोटा छोटा पॉइंट है। जैसे कि अगर हम बात करें, तुम्हारा होता है क्या चीज? इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन कहने का मतलब क्या चीज? एक होगा तुम्हारा इंक्लिनेशन, इसको इंडिकेट करेंगे थीटा से। इंक्लिनेशन क्या होता है वो देखिए। इंक्लिनेशन कहने का मतलब क्या? ये तुम्हारा एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। इंक्लिनेशन मतलब तो झुकाव, ठीक। तुम्हारा स्ट्रेट लाइन क्या है? स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब कोई ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा, कोई एक ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा, कोई एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो तुम्हारा एक्स एक्सिस से साथ कितने एंगल पे झुका हुआ है, ये थीटा, ठीक। यही तुम्हारा क्या कहला? इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन क्या लगा? तो इंक्लिनेशन क्या लगा? इंक्लिनेशन इज एंगल, डेफिनेशन लिखते हैं। इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन is an angle, inclination is an angle which makes angle with, inclination is an angle which a straight line, या direct, which makes an angle with x axis, with x axis in positive direction, in positive direction। और क्या लिख सकते हैं इसको? पॉजिटिव डायरेक्शन लिखिए, चाहे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिखिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि सर जो इंक्लिनेशन है, जो तुम्हारा इंक्लिनेशन जो थीटा है,
ये एक स्ट्रेट लाइन का है, ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन का एक्स एक्सिस के साथ बनाया हुआ एंगल है। अब ये तुम्हारे कहने में पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन बोलिए या तो क्या बोलिए इसको, पॉजिटिव डायरेक्शन बोलिए या तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलिए। ठीक, ये तुम्हारा क्या बेसिक, ये तुम्हारा हुआ इंक्लिनेशन। इसको क्या कर रहे हैं, इट इज जनरली डिनोटेड बाय, इट इज जनरली डिनोटेड बाय थीटा। इसको बेसिकली हम लोग इंडिकेट करते हैं किसके साथ, थीटा के साथ करते हैं। एक चीज और इसमें देखते हैं जैसे ये जो थीटा है इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, तो कहाँ कहाँ से हो सकता है देखिएगा थोड़ा। हम कह रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन है, या स्ट्रेट लाइन के साथ ये एक्सिस के साथ ऐसे घूमता है, ये थीटा का थोड़ा और कम होगा, ये और थीटा का वैल्यू ऐसा कर दे तो और कम होगा। अब इस स्ट्रेट लाइन को, अगर इस स्ट्रेट लाइन को डायरेक्ट एक्स एक्सिस पर रख दे तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। ठीक, मतलब बोल सकते हैं ऐसा कि इंक्लिनेशन का वैल्यू थीटा भी हो सकता है। ठीक, अब ये इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस के साथ, ये तुम्हारे एक्स एक्सिस के साथ स्ट्रेट ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे 90 डिग्री बन सकता है, 90 डिग्री बन सकता है, या ऐसा एब्सोल्यूट एंगल बन सकता है, ऐसा भी बन सकती है थीटा पॉजिटिव डायरेक्शन में। लेकिन जैसे ही तुम्हारा इस पे ये वाला लाइन स्ट्रेट लाइन अगर इस पे अपोज कर दीजिएगा पाई के लिए, ये पाई के लिए अगर कर दोगे तो पाई का वैल्यू ना होकर के थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा। कैसे, अगर यही वाला डायरेक्शन ये एक्स एक्सिस पे है तो थीटा का वैल्यू 0। ये अगर अब एंगल को बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, अगर 180 कर दीजिएगा तो फिर से तुम्हारे कहा ये वाला स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस पे क्या होगा, चिपक जाएगा। तो तुम्हारा थीटा का वैल्यू क्या चल जाएगा, 90, 180 ना होकर के कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। मतलब तो ऐसा बोले थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइज करेगा, तो थीटा का वैल्यू सर 0 डिग्री भी हो सकता है, 0 डिग्री से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन पाई हमेशा नहीं हो सकता है। मतलब पाई से जितना भी छोटा होगा सब के सब कितना हो सकता है, इंक्लिनेशन का वैल्यू हो सकता है। ठीक है, अब जैसे इसमें देखिए तुम्हारा इंक्लिनेशन का वैल्यू कितना, इतना हो सकता है। ठीक, अब हम अगर इंक्लिनेशन का देखते हैं कि जैसे इंक्लिनेशन जैसे तुम्हारी एक्स एक्सिस है, तुम्हारा स्ट्रेट लाइन है, तो बोले कि इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस का वैल्यू कितना होगा, मतलब कि ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो एक और लाइन ऐसा लिखते हैं कि इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस ऑलवेज 0, इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस ऑलवेज 0। अब क्या कर इंक्लिनेशन ऑफ वाई एक्सिस, कहने का मतलब वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच का इंक्लिनेशन थीटा का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री। इंक्लिनेशन इंक्लिनेशन ऑफ वाई एक्सिस कितना होगा सर, 90 डिग्री होगा, या कितना, पाई/2। ठीक, ये क्या चीज था सर, इंक्लिनेशन था। इंक्लिनेशन कहने का मतलब क्या चीज सर, एक्स एक्सिस के कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, और किस डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को तुम्हारा पॉजिटिव डायरेक्शन भी बोलते हैं। अब इसके बाद देखेंगे जैसे तुम्हारा ये इंक्लिनेशन समझ में आ गया, तो इंक्लिनेशन के बाद तुम्हारा क्या आता है, स्लोप टॉपिक आता है। इंक्लिनेशन के बाद तुम्हारा स्लोप आता है। स्लोप देखिए क्या होगा, ये तुम्हारा आता है टॉपिक स्लोप। स्लोप इसको इंडिकेट करेंगे एम से, देखते रहिएगा वजह से। स्लोप क्या है, तो स्लोप क्या है ना सर, जैसे तुम्हारे इंक्लिनेशन देख रहे थे ना ऐसा, ये तुम्हारा इंक्लिनेशन, ये एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है। ठीक, इंक्लिनेशन ये चीज थीटा। अगर ये थीटा के साथ, अगर ये आप थीटा के साथ मतलब बोले सर कि स्लोप 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 ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन का वैल्यू कितना होगा, देखते रहिएगा। ये स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन का वैल्यू कितना होगा, जो थीटा है इसके साथ आप क्या लगा दीजिए, सिंपल टैन, टैन आप लगा दीजिए टैन। मतलब कि टैन थीटा, ये जो तुम्हारा स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में जो थीटा बना के रखा हुआ है एक्स एक्सिस के साथ, उसके साथ आप क्या सिंपल लगा दीजिए, टैन लगा दीजिए, और जो वैल्यू आएगा वही चीज में तुम्हारा क्या कहना जाएगा, ये तुम्हारा वैल्यू क्या कहना जाएगा, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ये वाला पॉइंट क्या कहना, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। बेसिकली इंक्लिनेशन में जितना थीटा एंगल बन रहा है उसमें आप टैन लगा दीजिए, तो टॉपिक मिलेगा कौन सा, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। और इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं एम, जनरली डिनोटेड बाय एम, और इसका वैल्यू कितना, tan है। ठीक है, मतलब आपको पूछेगा क्या चीज कि सर स्लोप क्या होता है, तो डायरेक्ट कह लीजिएगा क्या चीज, जो इंक्लिनेशन रहता है एक्स एक्सिस के साथ, जो स्ट्रेट लाइन झुका हुआ रहता है वो उसके साथ आप क्या लगा दीजिए, tan लगा दीजिए, और जो वैल्यू देगा tan थीटा वही चीज बचा डाला जाता है, तुम्हारा स्लोप कहलाता जाता है, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ठीक, अब इसमें देखते हैं कुछ
तो हमको पता है कि सर tan थीटा में tan 90 डिग्री पे वैल्यू क्या होता है, अनडिफाइंड रहता है। 100% अगर tan थीटा का वैल्यू निकालना है तो tan पाई बाय 2 पे, मतलब बोल सकते हैं सर पाई बाय 2 पे तुम्हारा स्लोप क्या रहेगा, नॉट डिफाइंड रहेगा। हाँ या ना, 100% रहेगा सर। क्यों? क्योंकि हमको पता है tan पाई बाय 2 पे वैल्यू क्या रहता है, अनडिफाइंड रहता है। tan पाई बाय 2 पे वैल्यू अगर अनडिफाइंड है तो सर इसमें हमको tan लगाओ तो थीटा का वैल्यू पाई बाय 2 का भी आ गया, तो क्या करेंगे, इसका अनडिफाइंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या है, तो उसके बाद तुम्हारा है, ये तो बेसिकली इतना था कि सर स्लोप क्या है, तो स्लोप जितना इंक्लिनेशन है, स्लोप क्या है सर, जितना इंक्लिनेशन है थीटा, उसी के साथ आप क्या लगा दीजिए, tan लगा दीजिए। जो वैल्यू देगा वही तुम्हारा क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा। एक चीज और इसमें थोड़ा सा देखिए क्या चीज, कि अगर अगर तुम्हारा क्या चीज, इसको डिनोट एल से करता है, अगर tan में हमको एक चीज और पता होता है, क्या चीज, कि 90 डिग्री पे वैल्यू का अनडिफाइंड रहता है, 90 डिग्री हम क्या पाई बाय 2 लिख सकते हैं, तो tan पाई बाय 2 पे क्या रहेगा, वैल्यू अनडिफाइंड रहेगा, जिसको क्या बोलेंगे, स्लोप। स्लोप का वैल्यू क्या रहेगा, अनडिफाइंड रहेगा। ठीक, हम लोग क्या कर रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं, जो स्लोप निकाल रहे हैं क्या चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन निकाल रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, स्लोप ही निकालेंगे, वो स्ट्रेट लाइन का ही, लेकिन उस पर कितना, 2 पॉइंट रहेगा। टॉपिक ऑफ कौन सा, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन ऑफ 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट एज्यूम कर लीजिए, पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और दूसरा बी x2 y, इसकी मतलब तो कोई स्ट्रेट लाइन है, उस पर तुम्हारा 2 पॉइंट दिया हुआ है ए और बी, और उसका हमको क्या निकालना, स्लोप निकालना। ठीक है, आप देख लीजिए इसको, ये तुम्हारा क्या एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स वाई। ठीक, हमको क्या कर रहा है सर, कोई स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन बना दीजिए। अब स्ट्रेट लाइन पे क्या है, तुम्हारा 2 पॉइंट है, पॉइंट ये मान लीजिए, इसको क्या है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y, ठीक। ये पॉइंट बी, इसका नाम है x2 y2। ठीक, हमको क्या करना है सर, इसका स्लोप निकालना। स्लोप निकालना कहने का मतलब क्या चीज, थीटा ने tan थीटा निकालना है। ठीक, हम क्या कर रहे हैं सर, इस वाले पॉइंट से हम क्या शुरू से बता रहे हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी पॉइंट है तो उसे आपका कर लीजिए परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लीजिए। ये तुम्हारा परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लीजिए, इस पे भी तुम्हारा परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे। इसके बाद ये दोनों पॉइंट में थीटा नहीं निकलेगा, ये थीटा का निकालिएगा तो डायरेक्ट खाली ये वाला आ जाएगा। हमको लेना है x1 y1 और x2 y2 आना चाहिए, तो क्या करेंगे, इससे आप पैसा सुन। ठीक, ये 90 डिग्री, अगर ये थीटा स्ट्रेट लाइन के साथ, तो ये भी क्या बनेगा, थीटा ही बनेगा। ठीक, ये तुम्हारा कितना कितना होगा वैल्यू, देख लीजिए आप, इसका वैल्यू निकालना ना, तो टोटल का वैल्यू कितना दिया हुआ, टोटल का वैल्यू है सर कितना, x2, टोटल का वैल्यू x2, और यहाँ यहाँ से यहाँ तक कितना वैल्यू x1, तो ये वाला कितना हो जाएगा आपको, x2 माइनस x1। ठीक, उसी तरह से क्या चीज है, पूरा का वैल्यू कितना, y2, जिसमें से ये कितना y1, ये वाला वैल्यू कितना होगा, y2 माइनस y2। ठीक, इसमें हमको tan थीटा लगाना है। tan थीटा का वैल्यू क्या था, तो tan थीटा का वैल्यू कितना था, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, तो y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय बेस का वैल्यू कितना है, x2 माइनस, यही चीज क्या कहला जाएगा, tan थीटा का वैल्यू। ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, tan थीटा का वैल्यू क्या चीज कहलाएगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। मतलब आपसे पूछेगा चीज, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ऑफ ए 2 पॉइंट, जिसका नाम क्या है, x1 y1 एंड x2 y2, उस केस में आपको स्लोप का वैल्यू पूछेगा, तो क्या करेंगे, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। आप इसको क्या करिएगा, याद रखिएगा, इसका भी और काम बहुत होगा। फिर से यहाँ पे क्या होगा, tan थीटा का वैल्यू आपका पाई बाय 2 पे क्या होगा, वैल्यू नहीं रहेगा। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं जैसा, थोड़ा सा देखते हैं कि सर कहाँ पे थीटा का वैल्यू कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा, एक्यूट एंगल में क्या होगा, ऑब्टयूज एंगल में क्या होगा, अगर परपेंडिकुलर रहेगा तो क्या होगा, देखिएगा सर। अपने पास ऐसा है y और x, दूसरा x y, तीसरा क्या है, x एक्सिस y। ठीक, हम क्या करेंगे सर, दो अपने पास, देखना ग्राफ बना, अगर एक्स एक्सिस के साथ जो साटा एक ऐसा लाइन हो जाए, ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ ये स्ट्रेट लाइन कितना बना ना, 90 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम थीटा का वैल्यू निकालें, tan थीटा का वैल्यू,
तो tan थीटा का वैल्यू कितना, tan थीटा का वैल्यू कितना पाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा tan पाई बाय 2 हो जाएगा। अब tan पाई बाय 2 को क्या होगा वैल्यू नोटिफाई। तो ऐसा बोल सकते हैं कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर x एक्सिस के साथ अगर तुम्हारा क्या है परपेंडिकुलर है, उस केस में होगा नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। ठीक, हम कह रहे हैं कोई एक स्ट्रेट लाइन है जो इस एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है, एक्यूट एंगल बना रहा है। अगर एक्यूट एंगल बना रहा है तो इस टाइप का बनाएगा। अगर यहाँ पर हम tan थीटा का वैल्यू निकालें, tan थीटा का वैल्यू निकालने का मतलब क्या चीज कि पाई बाय 2, देखो एक्यूट एंगल क्या होता है 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा है। ठीक, तो यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू देखना, इस पॉजिटिव में क्या देगा, पॉजिटिव देगा। tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव देगा। कहाँ पे, तो एक्यूट एंगल में। ये तुम्हारा कौन सा एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। इसी तरह से तुम्हारा क्या कोई स्ट्रेट लाइन है जो तुम्हारा क्या चीज बना रहा है, एक्स एक्सिस का ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा तो इस केस में स्लोप का वैल्यू tan थीटा, इसका वैल्यू कितना देगा, नेगेटिव। इतना आप याद रखिएगा। स्लोप के केस में क्या क्या था, तो स्लोप के केस में था क्या चीज कि जो इंक्लिनेशन है आपका, इंक्लिनेशन जो थीटा है उसके साथ आप tan थीटा लगा दीजिए तो तुम्हारा क्या मिलेगा, ये तुम्हारा कुछ टर्म मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। ठीक, इसको इंडिकेट करते हैं एन से। और एक चीज और क्या देखिए, tan में 90 डिग्री में वैल्यू क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। उसके बाद तुम्हारा एक चीज और देखिए, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट्स ए और बी के बीच में देखें। इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या चीज क्वेश्चन है कि स्लोप निकालना है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, स्लोप निकालना है। स्लोप, एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना है जिसका 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, देख लीजिए क्या है। फाइंड द स्लोप, क्वेश्चन फाइंड द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, फाइंड द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू two points, -1, 2 and 3, 4। इसका क्या निकालना है कि सर तुम्हारा क्या है कि स्ट्रेट लाइन का क्या निकालना, स्लोप निकालना, जिसका 2 पॉइंट दिया हुआ, उस 2 पॉइंट का क्या दिया हुआ, कोऑर्डिनेट दिया हुआ। इस केस में हमको क्या निकालना है, स्लोप निकालना, स्लोप। सॉल्यूशन देखिए, आप ये ऐसा बनाइए, ये तुम्हारा लाइन दिया हुआ, अब इस लाइन का तुम्हारा क्या क्या पॉइंट दिया हुआ, ये ए का वैल्यू और बी का वैल्यू। ए का वैल्यू कितना, -1, 2 और तुम्हारा 3, 4। हम क्या कर लेंगे, सिंपली डिनोट कर लेंगे। डिनोट करने का मतलब क्या चीज, ये तुम्हारा x1, y1 और ये x2, y2। हमको क्या पता है सर, आपको इसका स्लोप निकालने का मतलब ये थीटा का वैल्यू निकाल देना, सॉरी tan थीटा का वैल्यू निकालना, इसका tan थीटा का वैल्यू निकालना। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं सर, tan थीटा का वैल्यू जस्ट हम पानी क्या चाहिए सर, y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1। ठीक, तो यहाँ से हम स्लोप का वैल्यू कितना का, y2 का वैल्यू 4 - y1, 4 - 2 डिवाइड x2 3 -1, ये कितना होगा 2 डिवाइडेड बाय -+4 कितना 1/2। यहाँ से अगर स्लोप का वैल्यू निकाले, स्लोप का वैल्यू कितना होगा सर, 1/2। ऐसा बोल सकते हैं कि सर स्लोप का वैल्यू कितना गया, 1/2। इस टाइप का क्वेश्चन में क्या करेंगे, डायरेक्ट x1 y1 लिखेंगे, उसके बाद x2 y2 लिखेंगे, और जो तुम्हारा स्लोप का वैल्यू होता है कितना, y2 -y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। ठीक, ये तो हम लोग स्लोप का वैल्यू देखे। अब इसमें क्या आ सकता है कि दो को लाइन दिया रहेगा, 2 स्ट्रेट लाइन। अब 2 स्ट्रेट लाइन देने के बाद, 2 स्ट्रेट लाइन देने के बाद बोलेगा क्या चीज, दोनों लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट कर रहा है, उसके बीच में जो एंगल बन रहा है, उसके बीच में जो एंगल बन रहा है उसका वैल्यू निकालिए। मतलब क्या चीज, एंगल बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइन, एंगल बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइन, ये चीज थीटा निकालना। देखते हैं, ये टॉपिक अच्छा है, ये आता है एग्जाम में, एंगल बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइन। ठीक, देखते हैं इसका क्या निकालना है। ये ऐसा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक, 2 स्ट्रेट लाइन ये ऐसा हो सकता है, दूसरा कैसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ये परपेंडिकुलर नहीं रहेगा सर। ये तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये तुम्हारा एक फर्स्ट लाइन और तुम्हारा ये सेकंड लाइन। ये तुम्हारा कौन सा, फर्स्ट लाइन। ठीक, ये तुम्हारा कौन सा, सेकंड लाइन। ठीक,
आप क्या कर रहे हैं, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू, ये इसका वैल्यू निकालना है, यही है एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन निकालना है, तो ये थीटा का वैल्यू निकालना हमको। ठीक है, निकालते हैं। हम यहाँ से क्या क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे है जितना भी पढ़े उतना यूज करेंगे। क्या है, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन के लिए कितना होगा, फर्स्ट लाइन अगर है ये फर्स्ट लाइन 100% को थीटा बना रहा होगा ये, तो इसको मान लेते हैं थीटा वन। ठीक, ये सेकेंड लाइन है तो इसका भी कुछ क्या होगा, इंक्लिनेशन होगा थीटा टू। ठीक, तो हम ऐसा बोल रहे हैं फर्स्ट लाइन के लिए तुम्हारा स्लोप का वैल्यू कितना होगा, फर्स्ट लाइन के लिए स्लोप का वैल्यू होगा सर कितना, tan थीटा वन, tan थीटा वन, इसको इंडिकेट कर देते हैं m1 से। ठीक, सेकेंड लाइन, सेकेंड स्ट्रेट लाइन, सेकेंड स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना होगा, तो सर इसका इंक्लिनेशन कितना है, थीटा टू है, इसका होगा कितना, tan थीटा टू, और इसको एज्यूम कर लिए m2। ठीक, ये m1 हो गया, दूसरा का क्या होगा m2 हो गया। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं सर, हमको थीटा निकालना है। आप बता दीजिए ये वाला कितना होगा, तो सर भी तो थीटा ही होगा, ये भी तुम्हारा क्या होगा, थीटा होगा, कौन सा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब हम क्या करते हैं कि सर ये वाला इसका वैल्यू थीटा टू का वैल्यू इक्वल हो सकता है थीटा प्लस थीटा वन के साथ। ये तुम्हारा कितना होता है सर, यहाँ पे एक ट्रायंगल में हम लोग पढ़े हैं कि अगर ऐसा कोई स्टेडियर एंगल ये थीटा, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल के साथ इक्वल होता है, थीटा इक्वल टू 1+2, ऐसा लिखते हैं। यहाँ भी सेम है, थीटा टू का वैल्यू, थीटा टू का वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा टू का वैल्यू होगा कितना, थीटा प्लस थीटा वन। ठीक, आपको थीटा का वैल्यू चाहिए तो थीटा का वैल्यू कितना, तो थीटा टू माइनस थीटा वन। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, टेकिंग दोनों तरफ tan ले रहे हैं, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड। जैसे ही आप दोनों तरफ tan लीजिएगा तो तुम्हारा क्या बनेगा, इस टाइप का बन जाएगा, जैसे tan लीजिएगा कितना होगा, tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा इक्वल टू tan इंटू थीटा टू माइनस थीटा वन। वहां पे क्या m का वैल्यू भी रखेंगे, कितना आ जाएगा देखिएगा, tan थीटा इक्वल टू tan थीटा टू माइनस थीटा वन, ऐसा बनेगा। जैसा है tan थीटा इक्वल टू, हम एक पढ़े कौन सा, tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। यही चीज हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, tan थीटा टू माइनस tan थीटा वन डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा टू इंटू tan थीटा वन, ऐसा। ठीक, और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि सर tan थीटा क्या होता है, स्लोप होता है, tan थीटा का वैल्यू स्लोप, और इसको इंडिकेट करते हैं m से, ये m का वैल्यू, ये tan थीटा का वैल्यू कितना जाएगा, m इक्वल टू स्लोप का tan थीटा टू का वैल्यू कितना, आप क्या करिए इसको tan थीटा ले लें, tan थीटा ले लें। हम क्या कर रहे हैं, थीटा टू, tan थीटा टू का वैल्यू कहीं पे लिखा हुआ, tan थीटा का वैल्यू क्या लिखा हुआ, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 का वैल्यू m2 इनटू m1, ये ऐसा। ठीक, हम क्या कर रहे हैं सर, आपको ये थीटा निकालना है, थीटा, ये थीटा का वैल्यू कितना होगा, थीटा मतलब क्या निकालना है आपको, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, थीटा का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा सर, tan इनवर्स, कितना tan इनवर्स m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m प्लस ये चीज, ये ही तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट टॉपिक है सर, टू स्ट्रेट लाइन के बीच, टू स्ट्रेट लाइन के बीच जो एंगल निकालना होता है उसका वैल्यू कितना होगा, tan इनवर्स m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इनटू m2, वेयर m2 क्या है, m2 क्या स्ट्रेट सेकंड वाले स्ट्रेट लाइन का स्लोप, m1 क्या है, तो सर m1 फर्स्ट लाइन का स्लोप है, और ये तुम्हारा वह चीज है। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा देख, थोड़ा सा कर रहे हैं सर कि अगर ये दोनों स्ट्रेट लाइन, अगर ये दोनों स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर हो जाए, if if both if both the straight line, if both the straight line if parallel, तब क्या कंडीशन होगा, if the straight line, if both the straight line, if both the straight line, if both the straight line are perpendicular, ये थोड़ा सा याद रखिए, अगर पैरेलल रहा तो पैरेलल वाला कंसेप्ट कैसा होगा, तो पैरेलल वाला रूल है ऐसा सर, ये फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, ये एक y एक्सिस तुम्हारा x एक्सिस, तो इसके साथ देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कुछ वैल्यू नहीं रहेगा, तो मतलब कि ये तुम्हारा फर्स्ट है, फर्स्ट लाइन, तो इसका m1, सेकंड लाइन m2, थीटा बन ही रहा है, तो क्या होगा इस केस में m1 इक्वल टू m2 हो जाएगा।
मतलब क्या चीज, फर्स्ट लाइन का स्लोप और सेकंड लाइन का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। अगर यहाँ पे करेंगे तो ये तुम्हारा क्या होगा, इफ टू लाइन्स दोनों स्ट्रेट लाइन क्या होगा, एक दूसरे का परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब ये ऐसा। तो इस केस में तुम्हारा क्या निकालना है, एंगल निकालना है। इस केस में कितना होगा, m1 इंटू m2 का वैल्यू -1। आप इसको याद रखिएगा, ठीक। ये याद रखिएगा। देखिए स्ट्रेट लाइन बहुत इजी है। स्ट्रेट लाइन में क्या क्या देखे, इंक्लिनेशन देखे। इंक्लिनेशन कहने का मतलब क्या चीज है, वो भी एक स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है, ठीक। दूसरा का क्या देखे, इंक्लिनेशन थीटा। थीटा के साथ अगर tan लगा दीजिए तो एक तुम्हारा वैल्यू मिलता है, वही वैल्यू को बोलते हैं क्या चीज, स्लोप। स्लोप का वैल्यू क्या होता है, तो स्लोप का वैल्यू इज इक्वल टू डायरेक्ट वो एंगल, वो स्ट्रेट लाइन कितना एंगल के साथ झुका हुआ एक्स एक्सिस के साथ, उसके साथ हम क्या लगे, tan लगे। दूसरा का हम क्या देखे कि सर स्लोप का वैल्यू निकाले, एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप का वैल्यू निकाले जिसपे दो पॉइंट है ए और बी। एक ए का कोऑर्डिनेट था x1 y1, बी का क्या चीज था, x2 y2। वहां से tan थीटा का वैल्यू निकाले थे, कितना आया था, y2 y1 डिवाइडेड बाय x2 6y। ये तुम्हारा किसका वैल्यू था, स्लोप का वैल्यू था, ठीक। उसके बाद तुम्हारा क्या, ये क्वेश्चन किए। उसके बाद क्या है कि नहीं सर, टू का स्ट्रेट लाइन, टू स्ट्रेट लाइन, टू इंटरसेक्ट, टू स्ट्रेट लाइन को कहीं इंटरसेक्ट करवा रहे हैं तो एक एंगल बन रहा है। ये एंगल बन रहा है, तो इस एंगल का वैल्यू निकलवा है। तो इस एंगल का वैल्यू निकालने के लिए कितना है, तो tan थीटा इक्वल टू m2 m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इनटू m2। बस सिंपल है। m2 क्या है, तो m2 सेकंड वाली लाइन का स्लोप, m1 क्या है, तो फर्स्ट वाली लाइन का स्लोप। ये तुम्हारा क्या, tan थीटा वाला तुम्हारा कंसेप्ट लगा था, tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या था, तो tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इनटू tan b, ये वाला तुम्हारा लगा, इसको फॉर्मेट लगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगले वाली क्लास में कि इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन में तुम्हारा देखेंगे बुक में देखा हुआ, जैसे जैसे इक्वेशन निकालेंगे, कोई भी स्ट्रेट लाइन दिया रहेगा उसका इक्वेशन निकालेंगे। ये इक्वेशन निकालने का तुम्हारे पास तरीका 7-8 गो, ठीक। वो साथ आगे वाली वीडियो में सारे सारे तरीके सीख जाएंगे इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। देख लेंगे अगली बार, अगले वाली क्लास में। थैंक यू।